हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 19 तारीख को आरपीएससी ने अपनी साइट पे नया सिलेबस जारी किया फर्स्ट ग्रेड का। और बहुत सारे परिवर्तन किए फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे। अच्छा, क्या बदलाव हुआ, कौन से नए टॉपिक जुड़े, वो भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। पर हम जो सिलेबस इन्होंने जारी किया आरपीएससी की साइट पे, तो कौन सी ऑथेंटिक बुक है जिनसे हम तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत धारदार बना सकते हैं। ये बहुत सारी बुकें जो है मैंने अपने दोस्तों से, जिन्होंने सफलता पाई हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब से जानकारी लेने के बाद, और एक में गाइड नहीं है, सब बुकें जो है वो बहुत ऑथेंटिक है, तो आप बिल्कुल इन बुकों पर विश्वास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के जो नया सिलेबस है आरपीएससी ने जारी किया उसके लिए। तो देखिए, पहली बुक आती है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, और इसका जो खंड प्रथम है वो लगभग व्याकरण की ही भूमिका इन्होंने पूरी कर दी है पहले खंड में। तो जो शब्द हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी की जो बुक है, इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं वर्ण व्यवस्था, शब्द वर्गीकरण, और आप शब्द ज्ञान को भी देख सकते हैं इसे, और मुहावरे और लोकोकृतियाँ, ये चार टॉपिक जो है आप जो हरदेव बारी की बुक है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, इस पर देख सकते हो। इसके बाद जो कंसेप्ट वाले टॉपिक है, जैसे आप शब्द वर्गीकरण है, व्याकरणिक कोटियाँ है और शब्द रचना है, इनके लिए आप हिंदी व्याकरण देख सकते हैं कामता प्रसाद की, या फिर आप आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो वासुदेव नंदन प्रसाद की है, ये भी देख सकते हैं। ये दोनों ही बुकें ऑथेंटिक हैं, आप कोई भी एक देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की जरूर देखें, क्योंकि जो है आरपीएससी लगभग अब ऑथेंटिक बुकों की तरफ जा रही है, तो आपको ये देखना चाहिए। फिर उसके बाद जो ये मेन टॉपिक है आपके वाक्य रचना, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण, इसके लिए हरदेव बारी की बुक आती है शुद्ध हिंदी, उच्चारण, वर्तनीय व्याकरण, इससे बेहतर बुक नहीं है। और लगभग ये है कि इन टॉपिक से अगर कोई सवाल आता है तो इनसे बाहर कभी नहीं जाता ये। तो ये तो हो गया पहला खंड। अब हम जो इसके द्वितीय खंड है जो स्नातक स्तर का है, उसमें बात करते हैं, और इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है और भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के जो टॉपिक हैं उनके लिए आपको इसमें सब शक्तियाँ, काव्य गुण है, काव्य दोष है, अलंकार है, छंद है और रस है। तो अलंकार वही पढ़ने हैं जो आपको इसमें दे रखे हैं, क्योंकि अलंकार बहुत सारी है, पर आपको वही पढ़ने हैं, जैसे यमक, श्लेष, जो यहाँ आरपीएससी की साइट पे अपलोड है, जो सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं उन्हीं को पढ़ना है, बाकी को आप पढ़ना नहीं है। छंद भी वही पढ़ने हैं। तो इनके लिए अलंकार पारिजात नरोत्तम दास की आती है, काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र की आती है, और भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल की आती है। ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इनमें से जो ये दो बुक है, काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र की और भारतीय काव्य शास्त्र की, तो जब आप बहुत आगे जाओगे तो आपको जो तृतीय खंड है उसमें आपको काव्य शास्त्र के काव्य हेतु, काव्य लक्षण, प्रयोजन और रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, यही भारतीय काव्य शास्त्र के टॉपिक है। और इन टॉपिक को भी आप भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल से और काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ऑथेंटिक बुक है और आप ये निश्चित मानिए कि आपकी तैयारी को बहुत शानदार बनाएंगे। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, देखिए पहले ऐसा था कि उन्होंने हर जो काल था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उनमें कुछ प्रमुख कवियों के नाम लिखे थे। इस बार वो कवियों के नाम हटा दिए, तो ये अब और मुश्किल बनेगा, क्योंकि अब हो सकता है कि जो पहले अवधारणात्मक सवाल थे वो उन कवियों विशेष से आते थे, पर अब हो सकता है कि ये सवाल किसी भी कवि से बना दे, और जो प्रमुख कवि है। तो इसके लिए आप 3 बुकें जरूर पढ़ें। गाइड के अलावा मुझे लगता है 3 बुकें आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर है। और अब शायद आरपीएससी अवधारणाओं के सवाल पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आपको पता है, ये इसके सिवा तो पूरा हिंदी साहित्य अधूरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और ये हरिद्वार द्वारा जो संपादन किया गया है वो, और एक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हमारे 2 खंड पूरे हो गए हैं। तीसरे खंड में भी हमने जो पहली वाली बात है वो हमने कर दी है। ये जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और ये जब आप पढ़ोगे गद वाला जो इतिहास है, ये नगेंद्र में बहुत शानदार देर का है, तो इसे आप पढ़ लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो स्नातकों स्तर पर दे रखे 2 ही टॉपिक है, अरस्तु और लॉन्जानिस दे रखे। पहले मनोविश्लेषणवाद भी दे रखा था, उनको हटा दिया गया है। तो इसके लिए आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्र नाथ शर्मा की है, बहुत बड़ी बुक है, आपको पूरी नहीं पढ़नी है। अच्छा, इन बुकों में जितनी बुकें मैंने बताई आपको, उनमें पूरी बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप वही पढ़ें जो टॉपिक दे रखा है। जो टॉपिक आपके सिलेबस से सीधा नहीं लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप 2 ही टॉपिक, आप अरस्तु को पढ़े, पर हाँ ये हो सकता है कि आप अरस्तु से पहले प्लेटो को पढ़ ले, ताकि आपको भूमिका समझ में आ जाएगी, क्योंकि अरस्तु और प्लेटो जुड़े हुए हैं काव्य में, शास्त्र में। तो आप प्लेटो पहले पढ़ लें, और उनमें वही क्रम है, पहले प्लेटो देर का, फिर अरस्तु देर का, और फिर लॉन्जानिस देर का है। तो आपको अरस्तु और लॉन्जानिस पढ़ने हैं। इसके बाद हिंदी भाषा की बात करें हम, तो हिंदी भाषा के लिए 2 बुकें बहुत अच्छी है। हिंदी भाषा हरदेव बारी की है और हिंदी भाषा ही भोलानाथ तिवारी की है। इन दोनों बुकों को भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपके यहाँ दे रखे हैं, जैसे हिंदी भाषा उद्भव और विकास दे रखा है, बोलियाँ दे रखी है, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, तो आप वैसे भी जब आप राजस्थान की संस्कृति और
पढ़ोगे तो आपको वैसे भी वो टॉपिक आपको पढ़ना ही है, वहाँ भी आपको पढ़ लोगे। पर राजभाषा है, देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप है, ये आपको इन दोनों बुकों से मिल जाएगा। फिर इसके बाद आरपीएससी ने कुछ निर्धारित पार्ट जोड़े हैं। पहले पार्ट कम थे, इस बार उन्होंने ज़्यादा जोड़ा है और सेकंड ग्रेड की बराबरी की है। पहले सेकंड ग्रेड में ज़्यादा थे, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड में जो मूल टैक्स था वो कम था। इस बार जो निर्धारित पार्ट है वो उन्होंने बढ़ा दिया है, ये अच्छा काम किया इन्होंने। तो कबीर ग्रंथावली आप मूल जो संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं उन्हीं की पढ़े, और उसमें भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इसके जो आरंभिक 5 अंग है और आरंभिक 10 पद है वही पढ़ने हैं। जैसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नागमती वियोग खंड है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है। और रामचरितमानस वही पहले वाला बालकांडी है। परमर गीत सार सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन किया इनका, और इसके आरंभिक 20 पद है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसके आरंभिक 25 हैं, ये तो पहले भी था। घनानंद कवित ये नया जुड़ा है, तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, और इसके प्रथम शतक के 10 आरंभिक 10 संधि आपको पढ़ने हैं। मैथिली शरण गुप्त साकेत है इनका, और इसका जो नवम सर्ग है उर्मिला का वीर्य वर्णन है, इसी को आपको पढ़ना है, और ये पहले भी था इसी में। अच्छा, राम की शक्ति पूजा ये नया टॉपिक जुड़ा है, ये वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, फर्स्ट ग्रेड में पहली बार जोड़ा गया है। तो आपको राम की शक्ति पूजा पढ़नी है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आपका बंटी उपन्यास है मनु भंडारी का, एक तलाकशुदा दंपति के परिवार की दास्ता झेलता एक बच्चा कैसे, उसकी पूरी कहानी है। बहुत शानदार उपन्यास इन्होंने इस बार सिलेबस में ऐड किया है। कुछ कहानियाँ हैं, कपन पहले ही थी, पुरस्कार कहानी भी जयशंकर प्रसाद की पहले थी। अच्छा, रोज़ कहानी अज्ञे की नई जुड़ गई है। गदल रांगे राघव की बहुत शानदार कहानी है, राजस्थान की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। और एक उन्होंने नाटक जोड़ दिया है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। तो ये आपका हिंदी साहित्य का जो नया सिलेबस है उसकी बुकें हैं, और आप कोशिश करिए कि निर्धारित जो पार्ट जुड़ा है उनकी मूल बुकों की तरफ जाए, आप पीडीएफ या फिर उसकी तरफ ना जाए, क्योंकि यही पढ़ने का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यही है मुझे लगता है, क्योंकि साहित्य इतिहास वगैरह ये सब आप इन गाइडों से पढ़ोगे, पर जो असली मज़ा है हिंदी साहित्य पढ़ने का वो इन मूल टेक्स्ट में ही है।